तो दिल्ली के नजदीक बल्लभगढ़, जहां पर कुछ देर पहले खूब बवाल मचा। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले निकिता की हत्या हुई थी यहां पर, और इस हत्याकांड को लेकर पूरे देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हुआ। निकिता हत्याकांड पर ही महापंचायत आज बुलाई गई, लेकिन इस महापंचायत के बाद जो हुआ उसकी ये 5 तस्वीरें हैं। महापंचायत में खूब बवाल हुआ। ये बवाल कांग्रेस के एमएलए की तरफ जूता उछालने को लेकर भड़का, और उसके बाद बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी थे उस सड़कों पर आ गए, हाईवे जाम कर दिया, पत्थरबाजी पुलिस पर की गई, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई वाहनों को भी आग लगा दी गई। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निकिता को इंसाफ मिले, इसके लिए यहाँ पर यह महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन एकाएक यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस पर ही पथराव करने लग गए प्रदर्शनकारी। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बवाल पर फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि महापंचायत के लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे एक महापंचायत का आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया गया था। उसके बाद कुछ शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। नहीं, गाड़ियों के पत्थर की कोई सूचना नहीं है। उन लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर थे, वहां पर उन्होंने फेंके हैं पत्थर। तो बवाल के बाद बल्लभगढ़ में सुरक्षा और चौकस कर दी गई है। आसपास के क्षेत्रों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया है। हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आइए दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो का क्या है हाल। निकिता हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आज हत्याकांड को लेकर और दोषियों को तुरंत सजा देने की मांग को लेकर सर्व समाज महापंचायत बल्लभगढ़ के रामलीला मैदान में, जिसे दशहरा ग्राउंड भी कहा जाता है, उसमें बुलाई गई थी। एक तरफ महापंचायत में लोग इकट्ठा हुए थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसी चौराहे पर आ गए, धरना देने लगे और बाद में पत्थरबाजी भी करने लगे, जिसमें पुलिस ने काबू किया, पुलिस ने तितर बितर किया। फिर अभी भी पुलिस बल के लोग तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब महापंचायत में लोग बैठकर अपनी बात रख रहे थे, तभी एक जत्था आया जिसमें लगभग 30 से 40 लोग थे। वो लोग महापंचायत में गए और वहाँ से निकल कर के इसी चौराहे पर आ गए और आकर के पहले सड़क को उन्होंने जाम किया। जब पुलिस ने वहाँ से हटाया तो वो पत्थरबाजी करने लगे और पत्थरबाजी के दरमियान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो गई। यानी जो मुस्लिम लोग थे जिनकी दुकानें आसपास थी, उन लोगों ने भी पत्थरबाजी की। आनन फानन में पुलिस बल के लोग यहां पर पहुंचे और आकर के स्थिति को संभालने की कोशिश की। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस चौराहे से महज 500 मीटर की दूरी पर ही वो दशहरा ग्राउंड है जहां पे महापंचायत को बुलाया गया था और वहीं से लोग निकल के आए थे। अभी भी तमाम पुलिस बल के लोग इस चौराहे पर तैनात हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। इधर जो दुकानें हैं वो सब मुस्लिम लोगों की दुकानें हैं, इसलिए जो इलाका है, जो ये एरिया है, काफ़ी इस मामले में संवेदनशील है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, बल्लभगढ़। तो निकिता हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था और इस मामले में तौसीफ नाम के आरोपी ने निकिता को सरेआम गोली मार दी थी। लव जिहाद की साजिश में वो निकिता पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव डाल रहा था। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से निकिता की हत्या के बाद पूरे देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हुआ था। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई वो बल्लभगढ़ से आई, जहां महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें सर्व समाज के लोग शामिल हुए, जिसमें बीजेपी के भी नेता शामिल हुए, कांग्रेस के भी नेता शामिल हुए। लेकिन तभी हालात बिगड़ते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। कई दुकानों में तोड़फोड़ हो जाती है, आगजनी हो जाती है। बाद में पुलिस को बल प्रयोग करके स्थिति काबू में करनी पड़ती है।